गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। अकाउंट का क्लास 12th इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि क्लास 12th के अकाउंट्स में हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप्स के अकाउंट को तो 11 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप लोग का जितना फॉर्म्स ऑफ होता है बिजनेस, जैसे कंपनी हो गई, जैसे पार्टनरशिप हो गई, जैसे आज जो हम लोग पढ़ेंगे एक और नया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसका अकाउंट, उन सभी के बारे में क्लास 12 में पढ़ना होता है। ठीक है, तो आइए उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब सर, क्लास 11 में तो हमने पढ़ा था एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो काम करती है और उसका पर्पस होता है पैसा कमाना, यानी प्रॉफिट को अर्न करना। तो सर वैसे ऑर्गेनाइजेशन को तो हम लोग प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बट सर क्या कोई ऐसा भी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बिना प्रॉफिट के काम करे? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में अवेलेबल होते हैं और उन्हीं सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आई होप आप लोग को इस वीडियो से पूरी क्लियर हो जाएगा कि एनपीओ होता क्या है। ये टॉपिक या इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट को देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के टोटल अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए बिना देरी किए हुए इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग कोई भी चीज को पढ़ते हैं तो उसके मीनिंग और कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। कहता है दीज आर द इंस्टीट्यूशन, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन डेट आर सेट अप विथ जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, यानी कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव के लिए भी इसको सेट किया जाता है या तो कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए भी इसको हम लोग फॉर्म करते हैं फॉर रेंडरिंग सर्विस। और इसका मेन एम क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। इसका मेन एम क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। और अदर सोशल एक्टिविटी, और समाज में जो भी कुछ कुछ ऐसे एक्टिविटी होते हैं जो समाज के वेलफेयर के लिए किए जाते हैं। किसके लिए? समाज के वेलफेयर के लिए। वो सारे एक्टिविटी को यही करवाती है। ठीक है, टू इनहांस द वेलफेयर, देखो लिखा हुआ भी है। और वो एक्टिविटी क्यों होती है? ताकि हम अपने सोसाइटी को इनहांस कर सके, वेलफेयर कर सके जनरल और पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। एक बार में समझिए एनपीओ होती क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एनपीओ कहता है ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एम होता है वो होता है रेंडरिंग सर्विस। क्या होता है? रेंडरिंग सर्विस अपनी सोसाइटी को। क्लियर हो गया एनपीओ होती क्या है? आगे के लाइन में और समझ में आएगा। द एम ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। देखिए अभी जस्ट अब लिखे कि इस इंस्टीट्यूशन का एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता। हाउएवर, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल है प्रॉफिट कमाने के लिए, कैपेबल है, बट इसका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है। ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे स्कूल्स हो गए, जैसे कॉलेजेस हो गए, जैसे पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए, जैसे लिटरेसी सोसाइटीज हो गए। और ये लोग कुछ ऐसे सोसाइटीज होते हैं जो प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, आर्ट्स को प्रमोट करते हैं, कल्चर को प्रमोट करते हैं, रिलीजन को प्रमोट करते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस का एग्जांपल्स है स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, लिटरेसी सोसाइटी। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर जो स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, रिलीजन एटसेट्रा को क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। सर क्यों प्रमोट करते हैं? सर क्योंकि इनसे भी सोसाइटी का भलाई होता है। अगर हमारे सोसाइटी में कोई खेल रखा गया जिसमें लिखा जाता है कि गरीब बच्चों के लिए एक खेल प्रस्तुत है, जितने सारे बच्चे हैं जो खेल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो आके यहाँ पे फॉर्म भर दिए, तो वो खेल क्यों रखा गया? वो खेल रखा गया ताकि उस गरीब बच्चों का क्या हो सके? भलाई हो सके। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो ये पूरी है मीनिंग। अब ये 3 पॉइंट में क्यों लिखा हुआ है सर? क्योंकि अभी जस्ट हमने बताया कि जो भी आपका एग्जामिनर है उसको पॉइंट काफी पसंद आता है, क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक डिफाइन को इतना अच्छा से डिस्क्राइब कर देता है, एक एक बातों को इतना अच्छा से डिस्क्राइब कर सकता है जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। इसलिए आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि अपने आंसर को किस में लिखने के लिए? पॉइंट में लिखने के लिए। कोई दिक्कत नहीं सर? तो ये पूरी हो गया मीनिंग और कॉन्सेप्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, एक मिनट, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ एनपीओ। क्या पढ़ने वाले हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एनपीओ। सर जिस तरह से
प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, उस तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर क्लास 12 में पढ़ रहे, और यही है आपके सामने। चलिए, सबसे पहला जो फीचर है वो है फॉर्म्ड बाय प्रमोटर्स। क्या लिखा हुआ है? फॉर्म्ड बाय प्रमोटर्स, यानी एनपीओ को बनाने के लिए प्रमोटर्स होते हैं। कौन होते हैं? प्रमोटर। ये प्रमोटर्स इंडिविजुअल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अकेला व्यक्ति, या बोलिए ये इंडिविजुअल, ये प्रमोटर्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। कभी कभी दिमाग में स्पेलिंग होता तो है, बट स्पेलिंग निकल जाता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ भी है, दिस ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड बाय द प्रमोटर्स। कौन इसको बनाता है? प्रमोटर्स। वो कौन हो सकते हैं? आइदर इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, या बोलिए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कौन? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी एक आदमी भी उसे बना सकता है, और सारे आदमी को मिला के जो ग्रुप बनते हैं वो भी इसको मिला सकते हैं, या कोई इंटरप्राइजेस इसको बना सकते हैं। क्लियर हो गया? तो सबसे पहला फीचर क्या है कि इसको बनाता कौन है? प्रमोटर्स। दूसरा क्या है सर? सेपरेट एग्जिस्टेंस। सेपरेट एग्जिस्टेंस, अब देखिए ये सेपरेट एग्जिस्टेंस जो है वो क्लास 11 में हम लोग को एक एंटिटी पढ़ना था जिसका नाम था सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या नाम था? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, यहां समझते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एनपीओ, ये अपने मेंबर से सेपरेट रहती है। क्या रहती है? अपने मेंबर से सेपरेट रहती है, यानी मेंबर के एग्जिस्टेंस यानी लाइफ ऑफ द मेंबर से एनपीओ के लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मेंबर के लाइफ के वजह से एनपीओ के लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि एनपीओ अलग है सर, और एनपीओ को बनाने वाले जितने सारे मेंबर हैं या उनसे जुड़े हुए जितने सारे मेंबर वो सब अलग होते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी हमें ये बताती है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग एंटिटी होते हैं। बिजनेस अपने तरीका से काम करता है और बिजनेसमैन अपने तरीका से काम करते हैं। क्लियर हो गया? उसी तरह से एनपीओ में भी ये एंटिटी देखा जाता है। तो ये था दूसरा फीचर। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एनपीओ में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है कि नहीं, तो यस होता है। तीसरा, पर्पस। एनपीओ बनता क्यों है सर? समझिए, अभी जस्ट मीनिंग में ही पढ़े थे। इट्स पर्पस इज टू फर्दर कल्चरल। इसका पर्पस कल्चरल से जुड़ा हुआ है, एजुकेशनल से जुड़ा हुआ है, रिलीजियस से जुड़ा हुआ है, प्रोफेशनल से जुड़ा हुआ है, और पब्लिक सर्विस से तो बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है। पर्पस क्या है सर इसको बनाने में? अपने सोसाइटी में कल्चर को इनहांस करना, अपने सोसाइटी में एजुकेशन को इनहांस करना, अपने सोसाइटी में धर्म को इनहांस करना, अपने सोसाइटी में प्रोफेशनल्स को इनहांस करना, और अपने सोसाइटी के जितने सारे पब्लिक है उन सबको सर्विस प्रोवाइड करना, ताकि उन सबका क्या हो सके? वेलफेयर। क्या हो सके? वेलफेयर। कोई दिक्कत? तो एनपीओ में लिखा ही हुआ है कि ये सर प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। तो जो इंसान या जो इंस्टीट्यूशन या जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, वो पब्लिक के भलाई के बारे में ही तो काम करेगी। ये तो लॉजिक है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट फीचर बोलता है, एक मिनट, फॉर्म। इसे बनाती कौन है सर? तो लिखा हुआ इट इज सेटअप एज अ चैरिटेबल सोसाइटी। कौन? एज अ चैरिटेबल सोसाइटी के तहत इसको बनाया जाता है, या तो ट्रस्ट के तहत इसे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? नो प्रॉफिट मोटिव। ये भी आपके डिफिनेशन में लिखा हुआ था कि एनपीओ का एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। क्लियर? आगे, इट्स एम इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इसका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है। हाउएवर ऑर्गेनाइजेशन इज कैपेबल ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, लेकिन फिर भी ये कैपेसिटी रखता है कि हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। एनी सरप्लस इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव रेदर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स अमंग द मेंबर। ये पूरा लाइन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर इसे कोई भी सरप्लस होता है, क्या होता है? सरप्लस होता है, समझिए नॉर्मल सा फायदा। क्या होता है? फायदा। तो ये जिस एम के लिए बनाया गया उस एम में इस फायदा को यूज किया जाएगा, ना कि अपने मेंबर में इसको बांट देना है। बिल्कुल नहीं बांट सकता। यानी अगर पैसा आता है, अगर इसके पास कहीं से आया, मान लीजिए कोई आदमी था जो इस ऑर्गेनाइजेशन को बोलता है कि मैं अपने तरफ से इतना पैसा दे रहा हूं, आप पब्लिक के भलाई के बारे में इसे यूज कर दीजिए, तो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन पैसा को रख लेगा और अपने आप में बांट लेगा। ऐसा कभी ये नहीं कर सकता। ठीक है ना? ये कानून के अधीन है, कानून के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट कौन करता है? इट्स मैनेज बाय अ ग्रुप और इंडिविजुअल इज नोन एज ट्रस्टी और मैनेजिंग।
बोलता है एनपीओ को मैनेज करने वाला को हम लोग कहते हैं ट्रस्टी या तो मैनेजिंग कमिटी। क्या कहते हैं? ट्रस्टी या मैनेजिंग कमिटी। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ देगा कि एनपीओ को मैनेज करने वाले को क्या कहते हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे? ट्रस्टी या तो मैनेजिंग कमिटी। कोई दिक्कत? एक मिनट। चल नेक्स्ट पेज। यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट है, दो ठो और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है फंडिंग। सर एनपीओ में पैसा कहां से आता है सर? क्योंकि किसी का भलाई करने के लिए हमारे पास खुद क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। बिना पैसा आप किसी का भलाई नहीं कर सकते। द मेन सोर्स ऑफ देयर इनकम इज टू सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड अदर रिसिप्ट्स। ठीक है, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन समझिए क्या होता है। बहुत सारे लोग एनपीओ से जुड़ते हैं, ठीक है, तो एनपीओ से जुड़े रहने के लिए वो एक छोटा सा पेमेंट करते हैं, स्मॉल पेमेंट बोल दीजिए, जिस स्मॉल पेमेंट को सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्सक्रिप्शन। तो यहां से इन लोग को पैसा आता है, या कोई डोनेशन दे दिया वहां से पैसा आता है, या गवर्नमेंट ग्रांट्स दे दी वहां से पैसा आता है, या अदर रिसिप्ट से भी पैसा इन लोग को आता है। नेक्स्ट क्या है सर? अकाउंट। सर एनपीओ भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करती है। क्या करती है? मेंटेन। जिस तरह से प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट्स को मेंटेन करती है, उस तरह से एनपीओ भी अपने अकाउंट्स को मेंटेन करता है। और अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के एनपीओ 3 अकाउंट बनाते हैं। वैसे 2 ही अकाउंट होता है और एक स्टेटमेंट होता है। सबसे पहला जो उनका अकाउंट का नाम है वो होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या होता है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये सबसे पहला अकाउंट है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। जो दूसरा अकाउंट ये लोग बनाता है वो बनाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। याद रखिए। और तीसरा कोई अकाउंट नहीं होता बल्कि एक स्टेटमेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट। क्लास 11 में आप लोग लास्ट टॉपिक में पढ़ के आ रहे होंगे बैलेंस शीट क्या होती है, तो याद रखिए। अगर नहीं पढ़े हो तो दोबारा से क्लास 11 में बैलेंस शीट का चैप्टर उठाओ, पढ़ो, और फिर यहाँ पे आके बैलेंस शीट आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यानी एनपीओ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, और बैलेंस शीट बना के अपने अकाउंट को पूरा पूरी करती है मेंटेन। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग पढ़ लिए मीनिंग और कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। दूसरा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यही पढ़ रहे थे ना, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ एनपीओ। देखिए अब हम टोटल 8 पॉइंट दिए हैं, इसमें से आप लोग को मात्र 5 पॉइंट लिखना है। कितना पॉइंट लिखना है? 5 पॉइंट लिखना है, क्योंकि 5 नंबर में पूछता है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ एनपीओ। तो याद रखिएगा, लिखिएगा। चलिए आइए आते हैं हम लोग अपने इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे, जो आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं द डिफरेंस बिटवीन एनपीओ और पीईओ। सर एनपीओ तो समझ रहे हैं, पीईओ क्या होता है भाई? प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला टू रेंडर सर्विस। एनपीओ क्या करती है? सर्विस देती है, और इसका मेन पर्पस क्या होता है भाई? गुड्स बेच के, सर्विस देकर प्रॉफिट कमाना। दूसरा, इट फॉर्म बाय प्रोमोटर और मैनेज बाय ट्रस्टी, और इसको फॉर्म बाय एंटरप्रेन्योर और मैनेज बाय ओनर, उसके खुद का ओनर इसको मैनेज करती है या मैनेजर, जो भी है। इट रेज फंड, ये पैसा कहाँ से लाती है? डोनेशन से, मेंबरशिप फीस, जिसको सब्सक्रिप्शन हम लोग कहते थे, या सरप्लस कहीं से होता, वहां से इसको पैसा मिलता है। इसको पैसा कहाँ से मिलता होगा? प्रोप्राइटर के फंड से मिलता होगा, पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। जो पार्टनर कैपिटल लगाता है उससे इसको पैसा मिलता है। नेक्स्ट, फाइनल अकाउंट में ये क्या क्या बनाती है हम लोग जस्ट अभी पढ़ रहे थे। सबसे पहला रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक बैलेंस शीट ये बनाती है। उसी तरह से ये आप लोगों को पता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है, और क्या बनाती है? बैलेंस शीट। यही था इसका डिफरेंस। कोई दिक्कत? तो अगर आप लोग से पूछेगा सर एनपीओ और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है, तो आप ये 4-4, 5 पॉइंट लिख के आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं ना? तो ये था इसका थ्योरी पोर्शन। क्या था? थ्योरी पोर्शन। और अब हम लोग जब आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कोई भी अकाउंट्स, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो वहां कुछ कुछ टॉपिक का डिफाइन देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे, तो कुछ कुछ थ्योरी आगे आप लोगों को मिलेगा, बस छोटा। जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी था वो इस लेक्चर में हम लोग करते हैं खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़िए, एक एक नोट्स को आप लोग खुद कॉपी में लिखिए, और लिखने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि सर कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट। इसी के साथ आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।